देखिए, हर चीज़ का विरोध करना उचित नहीं है। FCRA बिल जो 2026 अमेंडमेंट है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें यही कहा गया है कि जो विदेशों से फंड NGO के पास आता है उसकी निगरानी सरकार करेगी। अच्छी बात है। विदेशों से अगर कोई दूसरा देश हमारे देश में किसी भी NGO को, गैर सरकारी संगठन को या किसी संस्था को अगर पैसे भेज रही है, वो किस काम के लिए भेज रही है? पहली बात, उस पैसे से क्या होने वाला है, उस पैसे का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा, इसकी तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो हमारी भी मांग रही है, शुरू से सभी देशवासियों की मांग रही है। क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे पैसे से आतंकवाद को पोसा जाता है, बहुत सारे पैसे से उग्रवाद और माओवाद को पोसा जाता है, नक्सलियों की मदद होती है। तो कम से कम ऐसे चीज़ों पे अगर निगरानी हो रही है FCRA के तहत तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उस निगरानी के नाम पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे ED और CBI का दुरुपयोग सुना गया है, तो ऐसे कम से कम FCRA बनाकर उसका दुरुपयोग न हो, इतना ख्याल सरकार को रखना चाहिए। और हर बात में सरकार का विरोध बंद करना चाहिए। सरकार की आलोचना करनी है तो बढ़ते हुए गैस पर करिए, बढ़ते हुए डीजल पर करिए, पेट्रोल पर करिए, महंगाई पर बढ़िए, डॉलर महंगा उस पर करिए ना। लेकिन हर चीज़ का विरोध, अब नक्सल मुक्त भारत की बात यदि हमारा देश कह रहा है, हमारी सरकार कह रही है, तो स्वागत करना चाहिए। क्योंकि नक्सल मुक्त भारत तो हमारे नेता बाला साहब ठाकरे जी का सपना रहा है। बाला साहब ठाकरे जी से बड़ा हिंदुवादी नेता कौन है इस देश में, या देशभक्त कौन है? तो हर चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर FCRA कोई संशोधन बिल ला रही है, लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत है, वो पास भी करा लेंगे। लेकिन ये छोटी सोच का, ये रोने गाने से कुछ होने वाला नहीं है। रोना गाना विलाप छोड़ के सरकार को पटरी पर ले आना चाहिए, यही हमारा विपक्ष का काम है। राहुल गांधी ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। देखिए, पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता वो खो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कहते हैं। आज युद्ध को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया। कभी ट्रंप कहते हैं 3 दिन में खत्म हो जाएगा, कभी कहते हैं 10 दिन में खत्म हो जाएगा, अब हालिया में कह रहे हैं कि अभी 2-4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देके राहुल गांधी जी को बोलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी दिन बोलते हैं, कभी रात बोलते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश का क्या लेना देना है डोनाल्ड ट्रंप से? ये युद्ध न तो हमारा है, न इस युद्ध में हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता वो खो चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जिनका कोई विश्वास न हो, उसके बारे में क्या चर्चा करनी चाहिए? हमारे देश की महंगाई कैसे कम हो, हमारे देश की बेरोजगारी कैसे खत्म हो, हमारे यहाँ के नौजवान किसान माताओं बहनों की ताकत कैसे बढ़े, उस पर बात करना चाहिए। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, इन सब मुद्दों को उठाए ना, जो कि मुद्दे जमीन के मुद्दे हैं, जो लोग चाहते हैं। आज 5 राज्यों में चुनाव है, राहुल गांधी जी को 5 राज्यों में जाके प्रचार करना चाहिए। केरल हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, असम हो और चाहे पश्चिम बंगाल हो, मजबूती से बीजेपी का सामना करो। बीजेपी कमजोर है, बीजेपी खराब है, उसे हमें अब बोलना ही नहीं है। हम कितने ताकतवर हैं उस पर बात हो। LPG जो कमर्शियल है, यस, ये मुद्दा है। आज घरेलू गैस के साथ साथ जो कमर्शियल गैस है उसके प्राइसेस 200 रुपए के करीब बढ़ गए हैं। डीजल पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं। जिस तेल से जहाज उड़ता है वो तेल का भी दाम बढ़ा दिया गया है। आज हमारे घर की माताओं बहनों का बजट बिगड़ गया है। इस पर तो कोई बात करने तैयार नहीं है। ये हैं जरूरी मुद्दे, ये हैं अहम मुद्दे जो जिंदगी को रोज प्रभावित करते हैं। पूरी की पूरे विपक्ष को, सरकार को घेरने के लिए यही कदम उठाने चाहिए कि जगह जगह लोगों के बीच में जाकर ये बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए। क्या आप इस सरकार से खुश हैं? तो लोग कहेंगे हम खुश नहीं हैं। तो खुश नहीं हैं तो यही तो बाद में कल जाकर हमारे मतदाता बनेंगे, विपक्ष को मजबूत देने के लिए बुस्टअप देंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सही मुद्दों को पकड़ के जनता के बीच में जाना होगा, तभी विपक्ष धीरे धीरे मजबूत होगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को कोसने से कुछ नहीं होना है, जनता की आवाज उठाने से ही कुछ लाभ होगा।